Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I'm Shishpal Chauhan and today I have brought a poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost for the students of BA second year, semester 3. The Road Not Taken. This poem has been written by Robert Frost. Robert Frost के द्वारा लिखी गई ये पोएम आप सबके लिए BA second year semester 3 के लिए ये पोएम लाया हूँ और आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम। देखने में पोएम सिंपल है, आसान है समझने में, परंतु मीनिंग डीप है काफी पोएम का। आई वुड लाइक दैट यू शुड पे सम अटेंशन ऑन दिस पोएम। द टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. कभी ऐसे मुकाम पे आ जाता है जैसे ये रोड है आ रही है तो यहाँ पे दो साइड पे रोड डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे इस दोराहे पे खड़ा हो जाता है कभी, और ये जंगल है, पेड़ इसमें हैं, चारों तरफ पेड़ हैं, बुशेस हैं और येलो लीव्स हैं उनके, मीन्स ऑटम सीजन यहाँ पे है। ऑटम मीन्स पतझड़ की ऋतु है, इस वजह से पत्ते पीले हैं। और दोनों जो सड़क मैंने अभी आपको दिखाई, दोबारा बना देता हूँ, ऐसे एक सड़क इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ये दोराहा। तो कभी यहाँ खड़ा होके अकेला है, ही इज वन ट्रेवलर, अकेला है यहाँ पे, देख रहा है कि इस रोड पे जाऊं या इस रोड पे जाऊं। पत्ते पड़े हुए हैं और आगे जाके बुशेस में थोड़ा टर्न आ जाता है इसमें रोड में और गायब हो जाती है। इस तरीके से कभी मुआयना करता है। सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सिचुएशन है, परंतु अगर देखा जाए तो लाइफ में इस तरह के दोराहे मिलते हैं, हम सबको मिलते हैं और कई बार आपको मुश्किल चॉइस करनी पड़ती है, डिफिकल्ट चॉइस लेनी पड़ती है, निर्णय करना पड़ता है, ये निर्णय या फिर इस रोड पे चले, या ये फैसला ये करना है या ये करना है। और कोई बैक जर्नी नहीं है, अगर आपने ये निर्णय ले लिया तो जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको फेस करने होंगे और आप पछता सकते हो कि वो डिसीजन शायद सही था, वो ले लेते तो अच्छा था। सिर्फ पछतावा मात्र होता है, बात ऐसा नहीं है कि इसको रोल करके वापस इस पे आ जाओ, नो, ऐसा नहीं है। इसके जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने थे वो कर चुके हैं, तो आप उस डिसीजन पे नहीं जा सकते। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक लेवल पे पोएम डिसीजंस के बारे में, लाइफ में हमें कई बार निर्णय करने पड़ते हैं और कई बार पछताना भी पड़ता है पहले निर्णय पे। पढ़ते हैं ऐसे। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। येलो वुड मैंने बताया कि जो पेड़ हैं ऑटम सीजन में हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, येलो हो चुके हैं, पत्ते गिर रहे हैं, येलो टर्न हो जाते हैं फिर गिर जाते हैं। तो डाइवर्ज मीन्स स्प्लिट, सेपरेटेड। दो सड़कें इस तरह से स्प्लिट होती हैं इस येलो वुड का मतलब इस जंगल में जिसमें पेड़ पीले पत्तों वाले हैं, मतलब ऑटम सीजन है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कभी अफसोस प्रकट करता है कि मैं दोनों रोड्स पे एट वन टाइम नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि इधर भी जा रहा हो इधर भी जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड बी वन ट्रेवलर। अकेला था और काफी देर तक वो सोचता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। एक सड़क को देखता रहा जितनी दूरी तक वो देख सकता था, फिर आगे जाके वो टर्न हो जाती है और गायब हो जाती है। टू वेयर इट बेंट, बेंट मैंने टर्न, इन द अंडरग्रोथ। ये बुशेस हैं, कुछ दिखाई देती हैं, मतलब इनमें वो छुप जाती है। तो पहला सपाट मीनिंग ये है। एक्सप्लेनेशन दोबारा वही बात कहूंगा मैं। द पोएट वंस स्टूड ऑन ए पॉइंट वेयर द रोड डाइवर्स्ड इनटू टू रोड्स. He had to make a quick decision as to on which road he should walk upon. निर्णय लेना है, अभी क्विक डिसीजन करना है कि कौन सी रोड पे चला जाए। The trees around had yellow leaves. आसपास के जो वृक्ष थे पत्ते पीले हो चुके हैं। And that show that it was an autumn season. प्रकट होता है कि ये लगता है कि ऑटम सीजन है। The poet feels sorry because he was not able to walk on both the roads. कभी अफसोस प्रकट करता है कि वो दोनों रोड्स पे एट वन टाइम नहीं जा सकता। He was alone and stood there thinking deeply to make a choice. अकेला है, काफी देर तक वो सोचता रहा चॉइस लेने के लिए। He tried to examine one road. एक रोड को एग्जामिन करने लगा। After a distance
थोड़ी दूरी पे एक मोड़ था उस रोड में, और वो गायब हो जाती है बुशेस में, अंडरग्रोथ में गायब हो जाती है। सेकंड स्टैंजा लेके चलते हैं। देन द पोएट टुक द अदर, कवि ने फिर एग्जामिन सेकंड रोड को किया, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो वैसी ही रोड थी लगभग, पत्ते उस पे भी थे, परंतु अगर कंपेयर करें पहली रोड में और सेकंड रोड में, तो सेकंड रोड थोड़ा बेटर क्लेम दे रही थी, उसे अच्छी लग रही थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि घास था उस पे। ऐसा लगता था कि लोग इस पे कम चलते हैं। शायद कभी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ऐसी चॉइस करनी चाहिए जिसपे कम लोग जाते हैं, मतलब यूनिक चॉइस करनी चाहिए लाइफ में। अगर ऐसा मोड आ जाए जहां बहुत बड़ा डिसीजन करे, करियर मेकिंग का पॉइंट आ जाए, तो ऐसा पॉइंट चुनिए जिसपे भीड़ ना जाती हो, कम लोग चुनते हो, क्योंकि जॉब लेना होता है, जॉब के चांसेस उस कोर्स में ज्यादा होते हैं। तो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज में जस्टिफाई हो जाती है बात। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, वेयर चाहती थी, मतलब चाहती थी कि लोग उस पर चले, ये घास जो था घिसा हुआ नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, परंतु कवि कहता है आगे चल के उसे पता लगा कि वो भी आगे उतनी, लगभग उतनी ही घिसी हुई थी, मतलब वो भी उतनी कुचली हुई थी जैसे पत्ते कुचले जाते हैं, घास कुचल जाता है, पता लगता है कि लोग जाते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग द फर्स्ट रोड, द पोएट एग्जामिन्ड द सेकंड वन। He noticed that the second road was was a better choice because it was grassy. कभी इस वजह से उसे चुनता है कि वो ग्रासी है, घास है, उस पे लोग कम चले। It meant that it was less traveled by people. It's required to be traveled by people so that it may become worn. और रिक्वायरमेंट थी कि लोग उस पे चलेंगे ताकि वो जो घास है वो घिस जाए। But the poet says that after walking on it, he finds that it was also worn in the same way as the first road was. थोड़ी दूरी के बाद कवि को लग जाता है पता कि ये इस रोड पे भी लोग चले हुए हैं, और वो उतनी worn है जितनी पहली। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. कवि फिर उसी मोड पे आ जाता है, उसी सिचुएशन पे, मतलब रिकॉल करता है, मतलब अब वो जा चुका है एक रोड पे जो लेस ट्रैवल्ड थी, चला गया, और बाद में रिकॉल करता है कि उस मॉर्निंग वो दो सड़कें इक्वली ले, मतलब दोनों बराबर उसके सामने पड़ी हुई थी, इन लीव्स, पत्तों से ढकी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन, और मॉर्निंग का टाइम था, उस पे कोई चला भी नहीं था, लोग आए नहीं थे अभी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर वे, और एक आह भर के वो कहता है कि इच्छा तो थी कि उस रोड पे भी चल के देखा जाए, परंतु वो मैंने किसी और दिन के लिए चॉइस में रख ली थी, ये जानते हुए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस रोड पे जाके मैं लौट के फिर उस रोड पे जाऊंगा। क्यों एक रोड से दूसरे रोड में जाना होता है, लाइफ के साथ जोड़ के देख रहा है कभी यहाँ पे कि कई चॉइसेस ऐसी होती है उनमें रिटर्न नहीं होता, वापसी नहीं होती। यानी कि जैसे +2 क्लास है, +2 में आपने पास किया, आपने साइंस स्ट्रीम ले रखी है, आप इंजीनियरिंग में चले गए और फिर आर्ट्स में जाना चाहते हो या कॉमर्स में जाना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। आप इंजीनियरिंग में चले गए तो इसी को कंप्लीट करोगे। तो कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं जिनमें वापसी नहीं है। द पोएट अगेन रिकॉल्स द सिचुएशन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम, जो शुरू में थी। He recalls that on that morning both the roads were covered by yellow leaves and no traveler had yet walked upon them. कोई भी यात्री उस पे अभी नहीं चला था। द पोएट सिलेक्टेड द सेकंड रोड दैट सीम टू हिम लेस ट्रैवल्ड बाय, कवि ने सेकंड रोड को लिया क्योंकि उस पे कम लोग चले थे। ही केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए वो किसी और दिन आऊंगा और उस रोड पे चलूंगा। एट द सेम टाइम ए थॉट वाज होवरिंग हिज माइंड, एक विचार उसके मन में घूम रहा था कि ही वोंट बी एबल टू रिटर्न एंड ट्रेड ऑन दैट रोड बिकॉज इन लाइफ वन हैज टू मूव ऑन, कि जीवन में आदमी को चलना होता है, आगे बढ़ना होता है, वापस ऐसे नहीं है कि वो टेस्ट करता फिरे, ये डिसीजन लूं, ये डिसीजन लूं। एंड सम चॉइसेस हैव नो रिटर्न जर्नी एंड लाइफ वन रोड लीड्स टू अनदर, एक सड़क दूसरी सड़क में आगे ले जाती है, इंसान को बढ़ाती है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, और बाद में वो ये बात जो चॉइस की थी एक आहा भरते हुए बताएगा, अपने दोस्तों को बता सकता है। सम एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. Ages and ages ये सिंबॉलिक है, थोड़ा ऐसा लगता है कि लाइफ आफ्टर डेथ में कभी प्रवेश कर गए हैं। और
कई चॉइस ऐसी होती हैं जो आदमी के कर्मों को निर्धारित करती हैं, और जो कर्म इस युग में होंगे, इस लाइफ में होंगे, उनका सीधा प्रभाव आने वाले लाइफ में, डेथ के बाद जो जीवन शुरू होता है उसमें पड़ता है, और वो दैट विल मेक ए ग्रेट डिफरेंस। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरे। शायद यहाँ कहीं ओरिएंटल फिलोसफी का असर कवि पे हो रहा है, क्योंकि एजेस की बात की है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि दो रोड्स एक जंगल में डाइवर्ज हुई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने ऐसी रोड चुनी जिसपे कम लोग जाते हैं, मतलब ऐसा डिसीजन चुना जो डिफिकल्ट था, लोग जिसको चुन नहीं रहे थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी डिसीजन ने मेरे करियर में डिफरेंस किया, मेरे जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया, और मेरा आने वाला जो जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ, वो प्रभावित हुई। तो इस तरीके से पोएम डीप है, काफी डीप मीनिंग देती है। द फ्यूचर, ये भी एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। द पोएट विल लुक बैक एंड रिमेंबर दिस मोमेंट विद ए साई, इस पल को वो एक आहा के साथ, एक रिग्रेट के साथ, एक रिग्रेट का यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। He will tell people that he came across two roads in a forest, कि एक जंगल में वो एक दोराहे पे आए थे, and he chose the one that most people avoided, उन्होंने उस चॉइस को लिया जिसको लोग अवॉइड कर रहे थे। That choice changed his life in a big way, और उस चॉइस ने उनके जीवन को बहुत बदल दिया। मॉरल अगर देखा जाए, इन रियल लाइफ एवरीवन फेसेस डिलेमा ऑफ मेकिंग अ चॉइस, तो चॉइस का दो ऑप्शंस में, चॉइस का डिलेमा, दुविधा सभी के सामने आती है। देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी टू लीव द फर्स्ट चॉइस एंड टेक द सेकंड ऑप्शन, ऐसा संभावना नहीं होती कि पहले वाली चॉइस को छोड़ दो, सेकंड को ले लो, और फिर दोबारा उसी फर्स्ट वाले को ले लो। सो इम्पोर्टेंट डिसीजन हैव टू बी मेड विद डीप थिंकिंग, जो मुख्य फैसले होते हैं, अहम फैसले होते हैं, उनको डीप थिंकिंग देनी होती है। इफ ए रॉन्ग डिसीजन इज टेकन, गलत चॉइस होगी, दैट वुड क्रिएट द होल डिफरेंस, और वो पूरा का पूरा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। द पोएट मेड ए डिफिकल्ट चॉइस एंड दैट मेड ए डिफरेंस इन हिज लाइफ, और कवि ने ये डिफिकल्ट चॉइस की और उसने उसके जीवन को यूनिक बना दिया। यूनिक चॉइसेस मेक ए यूनिक पर्सनैलिटी, और यूनिक चॉइसेस यूनिक पर्सनैलिटी बनाती है। 40 साल पहले क्या होता था, गांव में पढ़े लिखे लोग कम होते थे। एक टीचर आपको किसी को एडमिशन दिलवाने गया, 10th तक आप पढ़े, 10th के बाद आपको कॉलेज में जाना था और स्ट्रीम भी लेनी थी। आपको नहीं पता कि साइंस स्ट्रीम क्या होती है, ह्यूमैनिटीज क्या होती है, आर्ट्स जिसे कहते हैं, और कॉमर्स क्या होती है। आप उस टीचर पे डिपेंडेंट थे जो आपको ले गया, और आपके मार्क्स भी अच्छे थे, बहुत अव्वल पोजीशन थी आपकी, और आपको उसने जेलसी में या किसी में आर्ट्स दिलवा दिया। और जब आपको समझ आई बीए सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जब आगे, तब आपको पछतावा हो रहा कि काश कि मैंने साइंस स्ट्रीम ली होती और उस टीचर ने मुझे साइंस दिलवा दी होती, तो मेरे कुछ अलग करियर बनता। तो इस तरीके से बैक नहीं है, आपने ह्यूमैनिटीज ले ली तो इसी पे चलिए, तो ऐसा होता है। तो लाइफ में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं 1-2 दिन में फिर लेके आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।